आगे बढ़ते हैं और अब बात डबल निगम चुनाव की। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 6 नगर निगमों जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इन 6 नगर निगमों में कुल 560 वार्डों में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 नवंबर को काउंटिंग होगी। वहीं महापौर का चुनाव 10 नवंबर और उप महापौर का चुनाव 11 नवंबर को करवाया जाएगा। 14 अक्टूबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। वहीं नामांकन पेश करने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर होगी। तो नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 20 अक्टूबर को करवाई जाएगी। उम्मीदवार अपना नाम 22 अक्टूबर तक वापस ले सकते हैं। चुनाव चिन्हों का आवंटन 23 अक्टूबर को करवाया जाएगा। वहीं महापौर पद के लिए 4 नवंबर को लोक सूचना जारी की जाएगी और मतदान 10 नवंबर को वोटिंग और काउंटिंग होगी। वहीं उप महापौर के लिए निर्वाचन की तारीख 11 नवंबर को होगी। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि सभी निगमों में कुल 35,97,873 वोटर्स अपनी मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। और हमारे सहयोगी जोधपुर से राजीव गौड़ और जयपुर से भारत दीक्षित जुड़ गए हैं। भारत, सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं, जरा बताइए, क्योंकि अब तस्वीर साफ हो गई है, निगम के चुनाव कब होंगे ये भी साफ हो चुका है। ऐसे में बताइए कैसी तैयारियां चल रही हैं, कितनी जोर शोर पे अब कार्यकर्ता लग गए हैं? देखिए, बिल्कुल मेघा, नगर निगम के चुनावों की घोषणा है वो हो चुकी है और 2 चरणों में नगर निगम के चुनाव है वो यहाँ पर संपन्न होंगे। पहला चरण है वो 29 नवंबर से शुरू होगा। वहीं बात की जाए दूसरे चरण की तो दूसरा चरण 1 नवंबर से शुरू होगा। परिणाम 3 नवंबर को आएंगे। 19 नवंबर तक, माफ कीजिएगा 19 अक्टूबर तक नामांकन है वो भरे जा सकेंगे। लगातार चुनावों की प्रक्रिया को लेकर जो दोनों दल है, कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तो वो सक्रिय हो चुके हैं। वहीं साथ साथ जो पार्षद हैं जो इस बार लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो अब अपना विजन है वो यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो वार्डों में जो आम जन लोग हैं जो इन समस्याओं से परेशान हो रहे हैं वो भी अब सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि किस तरह का पार्षद चुना जाए वो भी एक चुनौती वाली बात है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं 69 वार्ड के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। उनकी भी समस्या है, क्या समस्या है और किस प्रकार का प्रतिनिधि वो इस बार चुनने वाले हैं। और कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो इस बार अपना भाग्य है वो यहाँ पर आजमाएंगे। तो उनका क्या विजन रहेगा, किस तरह से वो चुनावों में यहाँ पर आएंगे, आम लोगों के पास जाएंगे वोट मांगने की। तो कहीं ना कहीं जैसे कि नगर निगम चुनावों की घोषणा यहाँ पर हुई है, उसके साथ साथ जो उम्मीदवार हैं जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी हलचल तेज हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक प्रत्याशी जो चुनाव की तैयारी है वो यहाँ पर कर रहे हैं। सर, नगर निगम के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या विजन आपके पास रहेगा, क्या विजन लेकर आप आम जनता के बीच में यहाँ पहुँचेंगे? मैं भूपेश जैन, वार्ड 69 से। मेरा विज़न 2-3 चीज़ों में बिल्कुल क्लियर है। एक तो सबसे पहले अहम समस्या जो सफाई, और जो अपने छोटे LIG के ग्रुप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा सीवरेज और इनकी जो प्रॉब्लम रेगुलर आती रहती है वो, पार्कों का रख रखाव और जो ठेकेदारों की मनमानी है उनसे निजात दिलाना प्रमुख लक्ष्य रहेगा। देखिए, इन्होंने कहा कि 2 जो चीज़ें हैं उनको लेकर इनका विजन है। आप आम जन है, किस प्रकार की समस्याएं आमतौर पर आती हैं, क्योंकि पार्षद बनने के बाद वो पूरी तरह से वार्डों के अंदर पहुंच नहीं पाते हैं, समस्याएं सुनते नहीं है, तो इस बार किस प्रकार का पार्षद जो है ऑप्शन है? हमको इस तरह का पार्षद चाहिए कि जो हमारी जो लोकल समस्याएं हैं, जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे भी कि अपने यहाँ खेल कूद का कोई साधन नहीं आनी है, गार्डन है लेकिन खेल कूद की व्यवस्था नहीं, बच्चों के बाहर जो एक्टिविटी होती है वो नहीं है यहाँ पे, तो वो कुछ ऐसा डेवलप करने का है। उसके अलावा जो बड़े बड़े गार्डन हैं वहाँ ऐसी कुछ हो जो रोज़मर्रा की जो क्रैश क्रॉप अगर वहाँ हो जाए और वो इस तरह से गार्डन बने कि वो अपने कमाई के साधन भी बन जाए और वहाँ के लोकल आदमियों को अच्छे सब्जियाँ मिल सके, ऐसा कुछ साधन। इनकी जो समस्या है वो गार्डन से रिलेटेड है, लेकिन तो चुनाव तो आ चुके हैं और हर वार्ड की अपनी समस्या है। ऐसे में इन समस्याओं को हल करने के लिए विजन लेके चल रहे हैं सभी। राजीव गौड़, आपके पास आएंगे। राजीव, जिस तरह भारत ने हमें बताया कि किस तरह से लोगों का विजन है और किस तरह से वो अब काम करना चाहते हैं, आके इस चुनाव में जीतना चाहते हैं पार्षद पद के लिए, जरा जोधपुर की तस्वीर बताएं, कैसे तैयारी चल रही है? देखिए, कहीं ना कहीं जोधपुर की तस्वीर कोटा से और जयपुर से बिल्कुल भिन्न है।
यह प्रतिष्ठा और चुनौती की सीट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा उनकी प्रतिष्ठा की बात करें। अगर उसके बाद में बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ दोनों की दोनों जो सीट्स हैं वहाँ पर दोनों पर मेयर महिलाएं हैं, तो लॉटरी निकली है, तो ये हमारे साथ में पहले ये पार्षद बनेंगे, उनमें इनमें से कोई दो जो है वो मेयर होंगे। इस वक्त मुद्दों के अलावा तमाम उन विषयों पर बात कर लेते हैं। क्या चुनौती आपके सामने है, किस तरह से कोशिश रहेगी चुनाव जीत के वार्ड बनाने की? बिल्कुल, दोनों ही निगम में महापौर और राज कांग्रेस का ही रहेगा और कांग्रेस के ही दोनों महापौर बनेंगे। जो कार्यकाल को लेकर हमने जो कार्य किए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब है जो कार्य करा रहे हैं उसको जनता के हित के कार्य है और उसी कार्य के बेस पर हम चुनाव जीत कर आएंगे और दोनों निगम में हमारे महापौर होंगे। आप पहले पार्षद रही हैं, किस तरह की चुनौती मेयर के दावेदार के आपको देखा जा रहा है? देखिए, मेयर के दावेदारी के लिए तो मैं आपको नहीं कह सकती, क्योंकि मैं तो ये सोचती हूँ पार्टी का निर्णय जो है वो सर्वमान्य है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि पार्टी का जो निर्णय होता है सामूहिक निर्णय होता है, किसी व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं होता है। हमारी पार्टी सामूहिक निर्णय करती है और मानव सेवा करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। पार्टी टिकट देगी। आपका विजन क्या रहेगा आपका? सर, जैसे मुझे ये लगता है कि जो भी महापौर के लिए बनता है, जोधपुर की एक अपनायत है, संस्कृति है कि उसमें बेटी और बहू दोनों को सहयोग दिया जाता है और इतना सक्षम बनाया जाता है कि वो कोई भी मोर्चे को संभाल सके। और मुझे ये लगता है कि जोधपुर के लिए बहुत सौभाग्य होगा कि उसी की बेटी या बहू इसका विकास करेगी और आशीर्वाद लेगी। क्या किस तरह से लगता है, किस तरह की चुनौती आपके सामने है? चुनौतियां तो सर इतनी अभी नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह मोदी जी केंद्र सरकार में जनता सेवा में लगे हुए हैं उसी तरह आप पिछले 5 सालों में आप देख रहे हैं हमारे वर्तमान महापौर घनश्याम जी ओझा ने जो इतना काम किया है जनता के लिए, जोधपुर की जनता के लिए, उसका फ़ायदा बराबर जनता को मिलेगा और दोनों पार्टी को मिलेगा और दोनों सीटें भाजपा लेके आएगी, इसका हमको पूरा यकीन है। क्योंकि जो कोरोना काल में भी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आम लोगों के लिए काम किया है, आप आए दिन देखो कि भारतीय जनता पार्टी का नेता पॉजिटिव है तो वो जनता के अंदर जाके काम कर रहा है। तो वो क्या लगता है, क्या विजन रहेगा आपका? सर, सबसे बड़ी जो इस समय जोधपुर जिस परेशानी से जूझ रहा है वो एक अच्छा सीवरेज सिस्टम। तो जब हम पार्षद बनेंगे तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हमारे वार्ड के अंदर इस तरीके का सीवरेज सिस्टम हो जाए ताकि बारिश के दिनों में जो परेशानियां आती है, नाले भर जाते हैं, घरों में पानी घुसता है, ये परेशानी ना हो। इसके बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा काम अगर नगर निगम में रहते हुए करें तो जो डेवलपमेंट है सोसाइटीज़ का, चाहे वो पार्क बनाना हो, चाहे वो छोटे क्लिनिक्स बनाने हो, हर बड़े बड़े 2-3 मेजर वार्ड। किस तरह से शहर के विकास की और अधिक जरूरत है? शहर को विकास की जरूरत तो है, जनसंख्या बढ़ रही है, 5 साल में बहुत जनसंख्या का फर्क आ जाता है, उस हिसाब से विकास की जरूरत रहेगी। लेकिन चुनौती का जहाँ आप सब काम में ले रहे हैं, चुनौती हमारे सामने कोई नहीं है। जिस तरह से राजस्थान में अभी कांग्रेस का सरकार रहते हुए जो अत्याचार हो रहे हैं, कल ही कोई पुजारी जी को मार दिया, जला दिया, कर दिया, ऐसे बन चुके हैं पार्षद पद के लिए तैयारी